नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष के यूपी सत्ता सम्मेलन रामपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दूसरे चरण के मतदान में बहुत कम वक्त बचा है और दूसरे चरण के मतदान में सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक रामपुर में हम मौजूद है। रामपुर देश की सियासत में सबसे ताकतवर सीटों में से एक मानी जाती है और उसकी वजह दो हैं। एक आजम खां, दूसरे मुख्तार अब्बास नकवी। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। नकवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले चरण का मतदान हो चुका है, धन्यवाद। उम्मीद से थोड़ा कम हुआ है, संकेत किस तरफ जा रहे हैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, अब जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें अब मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर लिया है और ईवीएम में वो बंद हो गए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, जो उत्तर प्रदेश के चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश का हो, पूर्व उत्तर प्रदेश का हो, मध्य उत्तर प्रदेश का हो या संपूर्ण उत्तर प्रदेश का हो, वो माहौल एक है। उत्तर प्रदेश में फैक्टर एक ही है, वो MY फैक्टर। MY फैक्टर यानी कि मोदी फैक्टर और योगी फैक्टर। MY फैक्टर मतलब कि कट, कमीशन और कम्युनलिज्म का सफाया। MY फैक्टर का मतलब कि 3B ब्रदरहुड, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो और चाहे जो है वो बकैत हों, उनका बंटाधार। ये आज फैक्टर जो है वो बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के लोग और रामपुर के लोग या अन्य स्थानों के लोग इस बात को महसूस भी कर रहे हैं और इस बात को समझ भी रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जब आप रामपुर में हैं तो मैं रामपुर को सलाम करता हूँ। रामपुर के लोग बहुत ही समझदार लोग हैं, बहुत ही शालीन लोग हैं, बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं और बहुत ही एक गंगा जमनी तहजीब का, एक समावेशी सोच का एक संगम है उत्तर प्रदेश में। अगर देखना हो तो रामपुर को देख सकते हैं आप। नकवी साहब, आप MY फैक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में एक H फैक्टर भी आ गया है। H यानी हिजाब फैक्टर। और आप देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। ऐसे वक्त में जब यहां अल्पसंख्यक अधिकारों की बात हो रही है, हिजाब को लेकर के विवाद हो रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, मैं राहुल जी एक बात कहूं, ये हिजाबी हुड़दंग और तालिबानी हिस्टीरिया किसी भी तरह से समाज के किसी भी हिस्से को तरक्की के रास्ते पे ले जाने में नहीं ले जा सकता। और ये जो लोग अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ड्रेस कोड को लेकर के, यूनिफॉर्म को लेकर के मिस इन्फॉर्म का कैंपेन चलाया, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने पाखंडी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और उसके बाद जो है वो सड़कों स्ट्रीट पर हिजाबी हुड़दंग दिखाई पड़ने लगा। अरे भाई, आप क्या चाहते हैं? जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनके अपने ड्रेस कोड हैं। कोई हिंदुस्तान में बैन तो है नहीं कि आप हिजाब पहन नहीं सकते हैं। आप सड़क पे पहन सकते हैं, आप जो है बाज़ारों में पहन सकते हैं, लेकिन जिन स्कूलों में जो ड्रेस कोड है, ये ड्रेस कोड, मान लीजिए कर्नाटक की बात कर रही है, कर्नाटक ने आज तो शुरू नहीं किया, ये दशकों से चल रहा है वहाँ पे। और उस ड्रेस कोड के साथ ही आपको उस स्कूल में परमिशन, आप जब आप एडमिशन लेते हैं तो उन स्कूलों का नियम मानते हैं। अब दिक्कत क्या हुई है कि कुछ लोगों की कोशिश है कि हिंदुस्तान के, इसमें हिंदू और मुसलमान के नारे का सवाल नहीं है, ये जो है वो हिंदुस्तान की बच्चियों का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके मुस्तकबिल का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। कुछ लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों की तरक्की और तालीम को तालिबानी ताले में बंद कर दो और मजबूर कर दो, उनको झोंक दो उस जगह पे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है और इस देश के सहिष्णुता का जो है वो इम्तिहान लेने की लोग कोशिश ना करें। हम किसी भी तौर से इस देश के तरक्की को, इस देश के विकास को, इस देश की सहिष्णुता को, इस देश की स्वतंत्रता को, इस देश के संविधान को हम किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे जी। और जो लोग सड़कों पर इस तरह के हुड़दंग कर रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, उनको स्पष्ट TV 9 की तरफ से हम संदेश देना चाहते हैं कि वो देश के माहौल को ख़राब न करें, इस देश के, हिंदुस्तान की बच्चियों को मजबूर न करें कि वो तालिबानी ताले में बंद हों। उनको तरक्की और तालीम के बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी होने दीजिए। आप इस तरह की चीज़ें कर करके देश को न बदनाम कर सकते हैं और न देश को जो है वो पीछे ले जा सकते हैं।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।